रात में एक चोर घर में घुसा। घर में घुस के अंदर देखा तो बरामदे में एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट को सुनकर बूढ़ी औरत ने देखा और बूढ़ी औरत ने उससे बोला कि बेटे, मुझे लगता है तुम किसी अच्छे घर के हो, किसी मजबूरी में आकर ये काम कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी एक सपना देखा है, मुझे उस सपने का अर्थ समझा दो। अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, उसका माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आके बैठो, सपने का अर्थ समझा दो। बूढ़ी औरत की रहम दिली से बहुत अभिभूत हुआ और उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया। बोली, बेटा, मैं एक रेगिस्तान में खो गई। वहाँ मैंने देखा, ऐसे में एक चील मेरे पास आई और 3 बार जोर से बोली, पंकज पंकज पंकज। ख्वाब खत्म हुआ और मेरी आंखें खुल गई। जरा बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ? चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे में उस बुढ़िया का बेटा पंकज सो रहा था, जो 3 बार पंकज की आवाज़ सुनकर आया और चोर की खूब धुनाई करी, खूब धुनाई करी। बुढ़िया बोली, बस करो बेटे, बस करो, ये अपने किए की सजा भुगत चुका है। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालो, मुझे और कूटो, ताकि मुझे आगे याद रहे मैं चोर हूँ, कोई सपनों का सौदागर नहीं। दवाई की दुकान पे गया और केमिस्ट से बोला, जरा मेरी मदद करोगे क्या? केमिस्ट बोला, हाँ जी हाँ, बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। तभी उसने अपनी एक जेब में से एक शीशी निकाली जिसमें लिक्विड था। बोलता है कि इसको ज़रा टेस्ट करके बताओगे ये मीठी है क्या? उसने कहा हाँ। उसने एक बूंद निकाली और टेस्ट करके कहा, नहीं मीठी नहीं है। वैसे ये है क्या? जाट। डॉक्टर ने यूरिन टेस्ट कराने के लिए बोला था, कहीं मुझे शुगर तो नहीं है। एक महिला के ऊपर सुनाने जा, जिसमें एक महिला होती है, वो डॉक्टर के पास जाती है कि डॉक्टर साहब, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा वेट कैसे कम करूं मैं? डॉक्टर बोलता है कि आपका एकदम पक्का इलाज कर दूंगा, बस आपको जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करना होगा। वो बोलती है, हाँ जी बताइए। कि देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी गर्दन दाएं बाएं ऐसे दाएं बाएं घुमानी है, ऐसे इस तरीके से। फिर वो बोलती, किस समय? मतलब किस समय? डॉक्टर, जब कोई आपसे खाने को पूछे। एक राजस्थान के लड़के को जॉब नहीं मिली तो उसने क्या करा, एक क्लिनिक खोल दिया और बाहर लिख दिया 300 रुपये में इलाज करवाएं, इलाज ना हुआ तो 1000 रुपये वापिस। एक पंडित ने सोचा कि ये पैसा कमाने का अच्छा तरीका है। वह अंदर गया डॉक्टर के पास और बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे किसी चीज़ का स्वाद नहीं आता। तो राजस्थानी लड़का बोलता है, नर्स, बॉक्स नंबर 5 में से दवाई निकालो और इसे पिला दो। नर्स ने बॉक्स नंबर 5 में से दवाई निकाली और उस पंडित को पिलाई। पंडित, ये तो पेट्रोल है। राजस्थानी लड़का, मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपये। पंडित को गुस्सा आया और कुछ दिन बाद दोबारा पैसा, अपने पुराने पैसे वसूलने पहुंच गया। पंडित साहब, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। राजस्थानी लड़का, नर्स, बॉक्स नंबर 5 में से दवाई निकालो और पिलाओ इनको। पंडित, लेकिन डॉक्टर साहब वो तो जुबान टेस्ट के लिए थी ना। राजस्थानी लड़का, लो जी, तुम्हारी याददाश्त आ गई, निकालो 300 रुपये। इस बार फिर पंडित को गुस्सा आया और फिर इस बार वो दोबारा कुछ दिनों बाद आया। बोला, डॉक्टर साहब, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो राजस्थान लड़का बोला, इसकी दवाई मेरे पास नहीं है, लो 1000 रुपये। पंडित, ये तो 500 का है। राजस्थान लड़का, लो जी, आपकी नज़र भी ठीक होगी, लाओ 300 रुपये। कल एक्चुअली मैं अपनी हेल्थ के बारे में जानने के लिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। मेरी नौकरी, पगार, काम के बारे में सब कुछ जानने के बाद उसने मुझे कुछ सलाह दी। ज़्यादातर पैदल चला करो, कोल्ड ड्रिंक्स कम पिया करो, ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल मत किया करो, बहुत ज़्यादा पानी पियो। अगर आसपास कहीं जाना है तो बाइक वगैरह की जगह पैदल जाना को प्रीफर करो। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो और घी तेल ये भी कम कर दो। मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन फिर डरते डरते बोला, डॉक्टर साहब, एक्चुअली मुझे हुआ क्या है? डॉक्टर ने कहा, तुझे हुआ कुछ नहीं है, तुम्हारी सैलरी ही कम है। बंता से कहा, 1 से लेकर 10 तक गिनती सुनाओ। बंता खड़ा हुआ और बोला, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। टीचर बोला, 5 कहाँ गया? बंता, सर 5 की मौत हो गई।
टीचर बोला क्या मतलब? तो न्यूज में आ रहा था कि हादसे में 5 की मौत हुई। संता ने लॉकडाउन में ताजा ताजा नाई की दुकान खोली। संता की दुकान पे बंता आया। बंता आके बोला कि जी मेरी सेविंग कर दो। संता ने सेविंग करनी शुरू करी और लास्ट में फिर बोला कि मूछ रखनी है क्या? बंता बोला हाँ रखनी है। संता ने उसकी मूछ काट के उसके हाथ में दे दी, ले भाई रख ले जहाँ रखनी है। संता ने पूछा बंता से, बता भैया जिसको सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बंता बोला कुछ भी कह लो भाई जब उसे सुनाई नहीं देता। एक प्रेमी प्रेमिका आपस में बात कर रहे होते हैं। लड़की, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी। लड़का, अरे मैं दुखी कहाँ हूँ, मैं तो खुश हूँ खूब। लड़की, नहीं नहीं मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं सहेली और हवेली आसानी से नहीं बनती, हम कहते हैं बंदे में दम होना चाहिए, दम। सहेली फ़ोन पर और हवेली लोन पे बन जाया करती है। लड़का क्लास में रोज़ एक लड़की को चुप चुप के देखा करता था। एक दिन लड़का बोला आई लव यू। लड़की बोली अगर मैं भी तुम्हें आई लव यू बोल दूँ तुम्हें कैसा लगेगा? लड़का बोला जानो मैं तो खुशी से मर ही जाऊँगा। लड़की बड़ी चालाक निकली। लड़की तिरछी नज़र घुमा के बोली नहीं बोलती, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। कल शाम मुझे मेरी बीवी ने बोला कि तुम्हारे पास गर्म मोजे नहीं है, चलो मार्केट चलते हैं। वापसी में हमारे हाथ में 3 शॉल, 4 लेगिंग्स, 2 गर्म कुर्ती और 3 कोर्डिगन्स थे, और मेरे लिए ये आश्वासन कि इस मार्केट में मोजे अच्छे नहीं मिलते, कल किसी अच्छे से मॉल में लेने चलते हैं। कि यार तू ऑफिस में तो बड़ा शेर बन के घूमता, तुझे घर में क्या हो जाता है? दोस्त बोलता यार रहता तो मैं घर में भी शेर ही हूँ, बस घर में शेर पे दुर्गा सवार हो जाए। आपको एक चुटकुला इस चीज़ के ऊपर सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक कुंवारा लड़का शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ बढ़ता है तो वो किस किस स्टेज से गुजरता है। घर में जब खुद की शादी की चर्चा चल रही होती है तो ऐसे लगता है कि इलेक्शन का टिकट मिल गया हो, और जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तब ऐसे लगता है कि प्रचार की धूम मच रही है। रिश्ता पक्का होने पर लगता है जैसे एमएलए बन गए, और शादी के वो 2-4 दिन लगते हैं जैसे मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला करके फंस गए हों। भगवान से यही दुआ करेंगे भगवान सबको बेटा दे। जैसे देखो बेटे का दिमाग चले तो कितनी मुसीबत होती है, ये जानना हो तो मुलायम सिंह जी से पूछिए, और ना चले तो कितनी ये सोनिया गांधी जी से।